बिदअती हया नहीं करता दलील पेश करने पर, और उसको ये भी गैरत नहीं आती कि मैं दलील किसके सामने पेश कर रहा हूँ, बिदअत पर पेश कर रहा हूँ। इसकी एक मिसाल मैं आपको सुन्ने दारमी हदीस की किताब से पेश कर रहा हूँ। सुन्ने दारमी उसमें एक वाकया मौजूद है, और वाकया कूफा की सरजमीन का है। पहले भी मैंने अर्ज किया, लेकिन मौके की निस्बत से ये बात पेश कर रहा हूं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला ये भी कूफा में, और इब्ने मसूद भी कूफा में। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला इनका मदरसा है और शागिर्द है। सुबह नमाज के बाद अबू मूसा अशअरी तशरीफ लाए और शागिर्दों को पूछा, तुम्हारे उस्ताद किधर है, इब्ने मसूद किधर है? फरमाया कि अंदर हुजरा में मौजूद है। फरमाया कि उस्ताद जी को बाहर बुलाओ। हजरत अबू मूसा से मुलाकात हुई। इब्ने मसूद ने फरमाया कि अबू मूसा घबराए क्यों हो, परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला गजब हो गया, गजब हो गया, बड़ी उलझन बन गई। फरमाया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या गजब है? हजरत इब्ने अबू मूसा फरमाने लगे कि कूफा में एक मस्जिद में मैंने एक नया काम देखा है, नया अमल देखा है, और बड़ी उलझन पैदा हो गई है, बड़ा परेशान है। इब्ने मसूद ने फरमाया कि अबू मूसा बयान करो। हजरत अबू मूसा ने फरमाया मैं बयान करूंगा बात और होगी, आंखों से देखोगे तो बात और होगी, बेहतर यही है आप वहां जाएं और वो अमल अपनी आंखों से देख कर आए। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ठीक है, मैं ये अमल अपनी आंखों से जाकर देख कर आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने एक चादर ली, चादर को अपने सर पे डाला और अपने मुंह को छुपा दिया, सिर्फ आंखों को नंगा रखा ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, और उस मस्जिद के दरवाजे पर आए और आकर क्या देखते हैं, वहां कोई और काम नहीं था, खत्म दरूद नहीं हो रहा था, और वहां पर कोई और बड़ी दूसरी तरीके की रस्में नहीं थी जो आज हमारी इन मसाजिद में चल रही हैं। वो इस तरह की रस्म नहीं हो रही थी एक रस्म, और रस्म ये थी कि लोग इकट्ठे बैठे और उनके सामने गुठलियां पड़ी हुई हैं, खजूर की गुठलियां, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि सारे सब्बिहून या 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ो। सारे मौजूद सुभान अल्लाह उन गुठलियों पे पढ़ रहे हैं, और जब सुभान अल्लाह खत्म हुई, इब्ने मसूद ये सारा मंजर देख रहे, तो दूसरा फिर उस बंदे ने कहा अब 100 दफा अल्लाहु अकबर कहो। अब वो 100 दफा अल्लाहु अकबर वहां गुठलियों पे गिन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर उसने कहा 100 दफा आप अल्लाहु अकबर कहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब ये चीजें हुई, बज़ाहिर ये कोई बुरी चीजें नहीं है, ये गुठलियों वाला चक्कर तो हर जगह पे चल रहा है, और गुठलियों वाला चक्कर आप भी करते हो। गुठलियां नहीं तो बड़ी बड़ी तस्वीरें ला के रख देते हो मैयत पर, और वहां पर जब ताज़ियत के लिए आते हो उनको कोई तस्वीर पकड़ाता है, बड़े आप आए सुन्नत पे अमल करने वाले, कोई इससे भी बढ़ेगा पुरानी आयात ले आएगा, कुरान पाक के सिपारे ले आएगा, अरे फारिग ना बैठ, ये कुरान पाक पढ़। ये बिदात तो तुम भी करते हो, अपने आप को सुन्नत वाले कहते हो, लेकिन मेरा भाई तवज्जो से बात सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने आंखें खोली, अपने चेहरे से ये कपड़ा पीछे किया, अहले मजलिस से कहा, मजलिस और मस्जिद वालों से कहा, फरमाया लोगों सारे मेरी तरफ तवज्जो करो, सारे अपनी निगाहें मेरी तरफ करो। सबने निगाहें इब्ने मसूद की तरफ डाली। फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, सबसे पहले मेरी पहचान तो करो, मेरी शख्सियत को जानो। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? बाज़ों ने कहा कि हम जानते हैं, बाज़ों ने कहा नहीं जानते। इब्ने मसूद ने फरमाया सारे जान जाओ मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद हूँ, यहाँ हजरत का सहाबी हूँ, आना साहिबुल वसादा भी हूँ, आना साहिबुल नालैन भी हूँ। यानी मतलब ये है कि पैगम्बरे कायनात जिस वक्त सफर पे जाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरहाना मेरे पास होता, आपकी मिसवाक मेरे पास होती, आपके नालैन मुबारकैन मेरे पास होते, मैं आपका सफर का भी साथी, हजर का भी साथी हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया ऐ मस्जिद के लोगों, अभी तक तो रसूलुल्लाह के कपड़े पुराने नहीं हुए, चंद जमाना गुजरा पैगम्बर को फौत हुए, अभी तक तो रसूलुल्लाह के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी कुछ जमाना पहले फौत हुए, तुमने ये काम क्या किया? लोगों ने कहा कि इब्ने मसूद हमने जिक्र किया, हमने जिक्र किया, तशबीहात की,
तहमीदात और तकबीरात की, हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजरत इब्ने मसूद ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करने पर ममानियत नहीं है, ये तुमने शक्ल क्या अपनाई है और आपस में हैयत क्या अपनाई है, और ये इज्तिमाइयत के साथ इस तरह बैठकर तुम्हें किसने कहा जिक्र करने का। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ये चीजें अच्छी हैं, जिक्र इलाही से मना करते हो, आप जिक्र इलाही से रोकते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बा मसूद ने फरमाया लक़द जिअतुम बिबिदअतिन ज़लमा, इसको तुम न सुन्नत ना कहो, ये निरी बिदअत है। बिबिदअतिन ज़लमा, और बिदअत भी अंधेरी है, कोई मामूली बिदअत नहीं है, ये बड़ी बिदअत है। ये काफी था कि पैगंबर के सहाबी ने क्या कह दिया कि ये क्या है, बिदअत है। उनको खामोश रह जाना चाहिए था, उनकी जुबान पे सकूत आ जाना चाहिए था कि सहाबी रसूल कहता है ये बिदअत है। लेकिन वो लोग चूंकि बिदअत का एक नजरिया रखते थे और सहाबा के जमाना में ये बिदअत जारी हुई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के सामने एक शख्स खड़ा हो गया। यार जब बिदअत इब्ने मसूद ने कह दी, अब इस पर दलील कैसे पेश करेगा? जब इस पर बिदअत पैगंबर के सहाबी ने कह दी तो इस पर कुरान कैसे पेश करेगा? इस पर पैगंबर की हदीस कैसे पेश करेगा? लेकिन जब इब्ने मसूद ने कहा लक़द जिअतुम बिबिदअतिन ज़लमा, ये अंधेरी बिदअत है जो तुम कर रहे हो, एक शख्स खड़ा हुआ कहने लगा कि इब्ने मसूद क्या कुरान पाक नहीं कहता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि जिक्र करो ज्यादा ईमान वालों? क्या कुरान पाक ने नहीं कहा अगर हमने जिक्र किया, कुरान की आयत मौजूद है, अगर हमने अल्लाह अल्लाह किया, कुरान पाक का हुक्म हमारे पास मौजूद है, तो उसको शर्म ना आई, गैरत उसकी डूब गई और वो बेहया जुल्म और अंधेरे के कुएं में गिर गया कि उसने ये आयत किसके सामने पेश की? बिदअत को जिंदा करने के लिए उस शख्सियत के सामने पेश की। बुखारी पढ़ रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये जुमले बुखारी के अंदर मौजूद है। एक दिन सहाबा की महफिल में इब्ने मसूद फरमाने लगे, फरमाया मुझे कसम है उस जात की कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो बरहक माबूद है। फरमाया कुरान पाक के 6000 से ज्यादा आयतें जो कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, और ये 6000 से ज्यादा आयतें किस किस जगह पे जो आयत आई उस जगह को भी जानता हूं, और जो सबब बना उसको भी जानता हूं, और इस आयत का माना क्या है, तफसीर क्या है, मैं उसको भी जानता हूं। और उसने बिदअत के जिंदा होने पर दलील कुरान पाक से उस शख्सियत के सामने पेश की कि जो अपने मुताल्लिक कह रहा था कुरान की तफसीर को भी जानता हूं। और बुखारी में आयत हदीस पाक मौजूद है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबा, ये बुखारी एक नहीं कई जगहों पर हदीस पाक लाई। फरमाया कि ओ मेरे लोगों, जो लोग आएंगे और अगर कुरान पाक सीखना चाहते हो, कुरान पाक समझना चाहते हो, कुरान पाक की तशरीह जानना चाहते हो, मेरे 4 सहाबा का चुनाव करो। 4 सहाबा उसी तरह कुरान जानते हैं जिस तरह रब्बे करीम ने हजरत जबरील को सिखलाया और जबरील ने मोहम्मद के सीने पे उतारा। मेरा अजीज बुखारी शायद है कि पैगंबर कायनात ने जब कुरान पाक की तफसीर की बात की, पहला नाम इब्ने मसूद का जिक्र किया। लेकिन उसने बिदअत पर दलील किसके सामने पेश की? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पर। बिदअती का रंग ऐसा काला होता है, उसका दिमाग स्याह हो जाता है। इब्ने मसूद के सामने दलील पेश कर रहा है। इब्ने मसूद फरमाते कद जिअतुम बिबिदअतिन ज़लमा, अंधेरी बिदअत है। वो कहता है कुरान कहता है जिक्र ज्यादा कर, ये अंधेरी बिदअत है। इब्ने मसूद यानी बिदअती मजबूर हो जाते हैं अपनी बिदअत पर दलाइल कुरान से लाने पर।